ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी सीएम ने संदेश दिया है। तो आपको बता दें कि विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई है। अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी चित्रकूट दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने रामघाट पर पूजा अर्चना भी की है। कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने बैठक भी की और इस दौरान विकास कार्यों को लेकर समीक्षा भी की है अधिकारियों के साथ और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए रानीपुर का टाइगर रिजर्व को भी हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज जब मैं यहाँ पे चित्रकूट आ रहा था तो मैं देख रहा था मंदाकिनी नदी में एक पुल है, सामान्य पुल है, बहुत पुराना है। मैंने उसके लिए एक नया पुल भी स्वीकृत करने की घोषणा की है कि यहाँ पे एक नया पुल बनना चाहिए जिससे चित्रकूट की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके और यहाँ पर जिला मुख्यालय से या अन्य स्थानों से यहाँ पर आवागमन को और सुंदर बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ के अन्य सड़कों के कार्यों को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया। आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट में अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत मामले में सुनवाई हुई है। हालांकि अभिनेत्री कोर्ट में पेश नहीं हुई, उनके वकील भी नहीं पहुंचे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 दिसंबर को दी है। इससे पूर्व कोर्ट में 12 नवंबर को भी सुनवाई की थी। उस दौरान राष्ट्रद्रोह के आरोप में घिरी अभिनेत्री को नोटिस जारी करके जवाब तलब भी किया गया था। नोटिस के मुताबिक 28 नवंबर यानी गुरुवार को भाजपा सांसद को व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट में अपना पक्ष रखना था, लेकिन ना तो वकील पहुंचे और ना ही सांसद। दरअसल आगरा में राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 31 अगस्त 2024 को आगरा पुलिस कमिश्नर और न्यू आगरा थाना प्रभारी को शिकायत भेजी थी। इसमें भाजपा सांसद पर अभिनेत्री कंगना के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई थी। अभिनेत्री ने 26 अगस्त 2024 को एक इंटरव्यू में एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले किसानों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें 2020 और 2021 में दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे लाखों किसानों के प्रति अभिनेत्री ने अभद्र टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद अभिनेत्री ने किसानों को हत्यारा और बलात्कारी होने का भी आरोप लगाया था। साथ ही 16 नवंबर 2021 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का भी मजाक उड़ाया था। एक उनके दिल्ली के पते पर, एक कुल्लू मनाली के पते पर 2 नोटिस भेजे। दोनों नोटिस उनको एक दिल्ली वाले पते पर तो 19 नवंबर को प्राप्त हो गया और कुल्लू मनाली वाले पते पर 22 नवंबर को उन्हें रिसीव हो गया है और उसमें साफ लिखा है कि डिलीवर टू कंगना एड्रेस। तो इट मीन्स उनको मिल चुका, प्रॉपरली मिल चुका। कंगना को यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट ने आदेश किया था कि कंगना अपना यहाँ आए व्यक्तिगत रूप से और जो हमने बात दायर किया है उस बात के बारे में वो अपना पक्ष रखें कि क्या कहना चाहती है। खबर गोंडा से है, जहां भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने आवास पर जनता दर्शन किया और उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बजरंग पुनिया पर जमकर निशाना भी साधा। उनका कहना है कि बजरंग पुनिया जो कह रहे हैं वो कानून है। वो चाहते हैं कि फेडरेशन पर उनका कब्जा हो। उनका कब्जा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। वहीं महाराष्ट्र के बनने वाले मुख्यमंत्री पर उनका कहना है कि इस रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। इनके मन में एक भावना आ गई थी कि हमें किसी नियम को नहीं मानना है, फेडरेशन के नियम को नहीं मानना है, सरकार को नियम को नहीं मानना है और शायद इनके मन में ये भी रहा होगा कि वाडा और नाडा भी इन्हीं के कंट्रोल से चलेंगी। देखिए, पूरी बात आ चुकी, ये प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत खिलाड़ियों को वोट देना होता है, उनको अपना स्थान बताना होता है और जो लोग अपने बताए हुए स्थान पर नहीं मिलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और ये लोग जो
ये मार करके चलते थे कि हमारे संभल हिंसा के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज है, लिहाजा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने गेस्ट हाउस में उलेमाओं के साथ बैठक की है। जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन और उलेमाओं ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। उलेमाओं और धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समुदाय से अपील भी की है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में आने वाली मस्जिदों में ही नमाज अदा करेंगे, ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये भी हमने कह दिया है कि कोई लोग जो है बाहर से आने वाले न जाए, जो पढ़ते हैं वही पढ़ने वाले, पुराने पढ़ने वाले कोई नमाज पढ़े। ठीक है और अमन अमान है। अधिकारियों की तो बैठक हुई थी, क्या बात रही, क्या अमन के बारे में? मुफ्ती आदम सिरसी, मैं मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि शहर हमारा है और इस शहर पे जो बदनुमा दाग लगा है, इस दाग को हम बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ, जद्दोजहद के साथ इस दाग को धोएंगे और शहर को अब दोबारा नहीं जलने देंगे। और लिहाजा अधिकारी तो आते हैं और चले जाते हैं। मैं इस चैनलों के ज़रिए से ये दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि हम ज़िला संभल कल भी अमन शांति का गहवारा था, आज भी अमन शांति का गहवारा है और सांप्रदायिक दंगों से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका नुकसान होता है। लिहाजा यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिस तरीके से आपस में मिलजुल कर रह रहे थे, इस अंदाज से मिलजुल कर रहते रहेंगे। इसको खड़े संत संभल के शाही जामा मस्जिद पर अपने सहयोगी से कहिए कि शाही जामा मस्जिद दिखाएं। यहाँ पर यही वो शाही जामा मस्जिद है जहाँ पर 19 तारीख के लिए कोर्ट से आदेश आया और आने के बाद में सर्वे हुआ था। सर्वे के दौरान शांतिपूर्ण व्यवस्था में सर्वे हुआ। उसके बाद में 24 तारीख के लिए सर्वे दूसरी टीम पहुंची और 7:30 बजे टीम यहाँ पर आ गई। आने के बाद में यहाँ पर जो है उन्होंने आदेश दिया और आने के बाद में टीम सर्वे करने लगी। कुछ भीड़ इकट्ठा हुई और इकट्ठा होने के बाद में पूछताछ करने लगी, पुलिस से भी नोकझोंक हुई। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है अंदर जो कुंड टाइप का है उसमें पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ने के बाद में यहाँ पर पानी छोड़ने के बाद में यहाँ पर लोगों को लगा कि यहाँ की खुदाई हो रही है, इसी को लेकर के बलवा हुआ और बलवा होने के बाद में वो मैं अपनी नाली दिखाना चाहूँगा, सहयोगी से कहूँगा कि ये वही नाली है जहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें वजूद का पानी छोड़ा गया था। ये वजूद का पानी छोड़ने के बाद में यहाँ पर लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं खुदाई तो नहीं हो रही, इसी को लेकर के बलवा हुआ और बलवा होने के बाद में लोग आत्मनिर्भर हो गए। पुलिस से नोकझोंक हुई 24 तारीख के लिए जब पुलिस से नोकझोंक हुई और नोकझोंक होने के बाद में बताया जा रहा है कि नोकझोंक होने के बाद में 21 पुलिस कर्मचारी घायल हुए, जिसमें 15-16 लोगों के लिए पुलिस ने वहीं गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार होने के बाद में आज ये बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों के लिए और गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से देसी तमंचे, कट्टे और उनके पास से जो पुलिस से लूटे हुए मैगजीन और रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के गोले उनसे बरामद किए गए हैं। जिस तरह बताया जा रहा है कि उन्होंने अगजनी की थी, पथराव किया गया था और पुलिसकर्मी को उन्हें पीटा गया था, उसी को लेकर के उनके यहाँ से सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए थे। उस सीसीटीवी कैमरे द्वारा जो फोटोज निकाले जा रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि कुछ नागपुर जो थे मुँह पर ढाटे बांधे गए थे, उनकी पहचान मुश्किल हो रही है। तो उनके साथ के जो लोग थे, जो उनके साथ बवाली थे, बवाली से पूछा जाएगा कि किस तरीक़ा से वो कौन कौन लोग थे जो आपके साथ में जो आए थे, हथियारों के साथ आए थे और पथराव कहाँ से लेकर आए थे, जिस तरह पथराव पुलिस पर किया गया था। तो कल जो है शुक्रवार है और जुम्मा की आवाज़ ज़्यादा हुई है यहाँ पर, और इसलिए पुलिस प्रशासन लगातार मौजूद है यहाँ पर, चप्पे चप्पे पर मौजूद कर दिया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि किस तरह से पुलिस बैठी हुई है, उस पुलिस के लिए यहाँ पर आदेश दिया गया है कोई भी वाली आता है तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज है और नमाज अदा होने के बाद में यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि कल कोर्ट का फैसला भी आना है, क्योंकि 29 तारीख के लिए कोर्ट का फैसला है। क्या फैसला रहेगा, क्या सर्वे में पाया गया है कि ये शाही जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर है। इस हरिहर मंदिर को, शाही जामा मस्जिद को लेकर के जो है कल कोर्ट का फैसला आना है और कोर्ट के फैसले में क्या निर्णय निकलता है, इसी लेकर पुलिस प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे में मौजूद है। और यहाँ पर जो है इसलिए निगरानी रखी है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर ड्रोन कैमरे लगातार यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास के इलाकों में ये देखा जा रहा है कहीं छत पर कोई पथराव की जो कोई स्थिति नहीं है, कहीं पत्थर कहीं झलक के इन लोगों ने, जिस तरह से पिछली बार गलियों में से आए और अपने थैलों में से लेकर आए, कहाँ से पत्थर लेकर आए थे, नई नई ईंटें थी जो पथराव किया गया था, जो पुलिस का पथराव किया गया था, पीएसी में तैनात कर दी यहाँ पे, क्योंकि जैसे संभल में पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे ये बिल्डोजर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बिल्डोजर है जो इसमें यहाँ पर जो पत्थर पड़े थे, यही तो उसमें गाड़ी जो पत्थर हटाए गए हैं, जो पत्थर हटाए थे इसी गाड़ी ने हटाए हैं, ये इसलिए बिल्डोजर में खड़ा कर रखा है। अब देखना होगा इसमें कल क्या शाही जाम मस्जिद में शांतिपूर्ण नमाज होती है, क्या कोर्ट का फैसला आता है। कैमरा के साथ मैं सतीश, HNN न्यूज़ संभल।
जुम्मे की नमाज से पहले संभल पुलिस ने पिछले दिनों हुई हिंसा मामले में 3 और पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में फैजान अब्बासी, मोहम्मद अली, आमिर शामिल हैं, जिसके बाद से गिरफ्तारी के वक्त हथियार भी बरामद किए गए हैं। आरोप है कि मस्जिद में सर्वे के दौरान पत्थरबाजी में ये 3 लोग भी शामिल थे। तो आपको बता दें कि संभल में 3 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये कहा भी जा रहा है कि पत्थरबाजी के दौरान ये तीनों भी मौजूद थे और इन तीनों के पास से अवैध हथियार भी पुलिस को बरामद हुए हैं। फैजान अब्बास, मोहम्मद अली, आमिर को पुलिस ने जेल भेज दिया है और शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान इन तीनों ने भी पत्थरबाजी की थी, ऐसा पुलिस का कहना है। और संभल पुलिस ने अब इन 3 उपद्रवियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। संभल में हुई हिंसा के बाद कानपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है, जिस पर जानकारी देते हुए अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंद ने बताया है कि शहर में कल जुमे की नमाज को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। इसी के चलते अराजक तत्वों पर भी खुफिया विभाग के साथ ही पुलिसकर्मी नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील इलाकों में अब ड्रोन से भी निगरानी होगी। हालांकि खुफिया विभाग और पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। कानपुर में भी अब पूरी तरह से अलर्ट पर है पुलिस, और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि संवेदनशील इलाकों में पूरी तरह से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तैयारियां इसको लेकर चाक चौबंद कर दी गई हैं। जुम्मे की नमाज होनी है और ऐसे में सभी से अपील भी की गई है कि शांति व्यवस्था के साथ जुम्मे की नमाज को अदा करें। सर, हमारे ऐसा ऑलरेडी डीजी हेडक्वार्टर से और शासन से बहुत सारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी क्रम में जो है वो पूर्व की भांति जो पिछले जुम्मे में भी हमने व्यवस्था की थी, इस जुम्मे में भी जो है वो सेक्टर और जोनल स्कीम लागू की गई है। ड्रोन्स जो है वो निरंतर निगरानी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग्स हमारे सीनियर ऑफिसर्स खुद कर रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं हमारे, उन जगहों पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। सोशल मीडिया पे निगरानी की जा रही है। एक टीम हमारी बनी हुई है जो कि पुराने नोटोरियस लोग हैं, जो इस तरह के एलिमेंट्स जो ट्वीट्स और कमेंट करते हैं, जो कम्युनल इन नेचर है, उन पे भी जो है निगरानी की जाएगी। बरेली में पुलिस इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां पुलिस ने दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भूमाफिया राजीव राणा समेत उसके गैंग पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि राजीव राणा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि 22 जून को पीलीभीत बाईपास पर राजीव राणा के गैंग ने फायरिंग की थी, जिसको लेकर अब पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और फायरिंग करने वाले गैंग पर भी ये एक्शन किया गया है। 22 जून को बाईपास पर गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। एक गैंग जिसका लीडर राजीव राणा है, वह उस गैंग के 32 अन्य सदस्यों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इस गैंग का यह कार्य रहा है कि ये क्रिमिनल फोर्स यूज करते हुए सरकारी भूमि व अन्य भूमियों पर अवैध कब्जा करने के इन्होंने प्रयास किए हैं। पहले एक ऐसे ही मुकदमे में ये पहले जेल भी जा चुके हैं और अब इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में नवनिर्मित चौकी का शुभारंभ हो गया है। एसपी ने चौकी का उद्घाटन किया। बता दें कि ये चौकी जोया रोड पर लोगों के ज़्यादा आवागमन और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बनाई गई है, जिसका उद्घाटन भी अब एसपी ने कर दिया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्थाएं बनी रह सके। आज थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में पिंक पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। ये जोया रोड है, जहाँ पे हर वक्त महिलाओं, लड़कियों, छात्राओं का आवागमन होता रहता है। उसके उद्देश्य से ये चौकी स्थापित की गई है, इस पूरे एरिया को महिलाओं के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए। आज थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में पिंक पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। ये जोया रोड है, जहाँ पे
हर वक्त महिलाओं, लड़कियों, छात्राओं का आवागमन होता रहता है। उसके उद्देश्य से ये चौकी स्थापित की गई है इस पूरे एरिया को महिलाओं के लिए और सुरक्षित। कन्नौज की नगर पालिका में मीटिंग हॉल में निर्माण किया गया है। बता दें कि पालिका के पास बोर्ड और बाकी कार्यों की बैठक के लिए कोई हॉल नहीं था, जिसकी वजह से अधिकारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए नगर पालिका में मीटिंग हॉल का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन चेयरमैन कौसर जहां अंसारी ने किया है। वहीं मीटिंग हॉल के निर्माण से सभासदों में भी खुशी की लहर है। जालौन के उराई मेडिकल कॉलेज के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद कॉलेज को 22 एमडी की सीटें मिली हैं। इससे 7 एनेस्थीसिया और 5 बाल रोग, 2 गायनोलॉजी, 3 मेडिसिन और 5 ऑर्थोपेडिक की सीटें हैं, जिसके बाद से मेडिकल प्रशासन में खुशी की लहर है। 22 एमडी की सीटें मिलने के बाद इससे नई पीढ़ी के डॉक्टर को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। देखिए, हम लोगों को कुल प्राप्ति 22 सीटों की है। 7 एनेस्थीसिया मूर्छा रोग जैसे, और 5 बाल रोग विशेषज्ञ, और 2 स्त्री रोग और 3 जनरल मेडिसिन, कुल मिला के 22 की प्राप्ति हुई है। जो राष्ट्रीय स्तर पर नीट की परीक्षा होती है, उसके माध्यम से हमें छात्र प्राप्त होंगे। पहली काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब ये सीटें अब शीघ्र ही नेशनल पोर्टल पर आ जाएंगी और हमें उम्मीद है कि पहली काउंसलिंग के अंत तक या दूसरी काउंसिल के प्रारंभ में हमें अभ्यर्थी मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। मैं राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के प्रधानाचार्य जी को और उनके पूरे डॉक्टरों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कड़े संघर्ष के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज को जो 22 सीटें पीजी की मिली हैं, जिसमें बाल रोग, स्त्री रोग और बेहोशी के और हड्डी रोग विशेषज्ञ पीजी के डॉक्टर यहाँ सीट मिली है। निश्चित रूप से पूरे में राजकीय मेडिकल कॉलेज को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत। कानपुर के हरबंस मोहाल क्षेत्र में स्थित एक होटल में महिला के साथ गए युवक की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई। वहीं महिला मौके से फरार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच में जुट गई। एसपी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जिसने MS पैलेस के होटल में एक रूम लिया, वहाँ पे वो आए, एक साथ में उनके साथ एक और ऑक्यूपेंट था, उसके साथ हुआ। बाद में वहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई, जिसपे पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम का भिजवा दिया है। गहराई से जांच की जा रही है। फील्ड यूनिट वगैरह भी सारी आ गई थी, उन्होंने भी क्या कहते हैं गहराई से परीक्षण किया है। सारी रिपोर्टें आने के बाद जो आवश्यक। कुशीनगर की खट्टा पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 55 पेटी हरियाणा निर्मित शराब समेत एक वाहन भी बरामद किया गया है। बरामद शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। 55 पेटी यह शराब पुलिस ने बरामद की है कुशीनगर में, और खट्टा पुलिस को ये बड़ी सफलता भी मिली है, जहां पर शराब तस्कर गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 55 पेटियां भी बरामद की गई है। अवैध शराब के बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद कुशीनगर में आज दिनांक 28/11/24 को थाना खड्डा के चौकी सालीपुर के पास से पिकअप वाहन में कटे हुए कंबल के पीस में छिपाकर ले जा रही 55 पेटी
चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब को चेकिंग के दौरान बरामद किया गया। 2 शराब तस्करों के साथ बरामदगी की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र और इसकी सभी जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश सरकार ने भी शासनादेश के जरिए सभी विभागों को निर्देशित कर दिया है कि गंगा में गिर रहे नालों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाए। लेकिन कानपुर में अभी भी कई ऐसे टैप और अनटैप्ड नाले हैं जो गंगा को दूषित कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे योजना के तहत करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट से रानीघाट, मेस्कर घाट समेत अन्य नालों को टैप कराया था, लेकिन विभागों की कार्यवाही और लापरवाही के चलते आज भी मां गंगा में सीधे तौर पर नाले गिर रहे हैं। वहीं यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा का कहना है कि डीएम ने एसटीपी और टैप नालों की निगरानी के लिए 9 टीमों का गठन भी किया हुआ है। गंगा इस समय उत्तर प्रदेश शासन की महाकुंभ 2025 के सफल बनाए जाने के लिए उनकी गंगा की जल गुणवत्ता को निर्मल बनाए रखने का दायित्व सभी विभागों को शासनादेश के माध्यम से अवगत कराया गया है। महाकुंभ से पूर्व भी जनपद स्तर पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। संबंधित विभाग जिसमें उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय और कार्यदायी संस्था KRMPL, साथ में नगर निगम, सभी को निर्देश दिए गए हैं जो भी STP है सीवर शोधन संयंत्र उसको प्रभावी ढंग से चलाएं और मानक के अनुसार शुद्धिकृत उत्पाद इरिगेशन चैनल में प्रभावित किया जाए।